नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 23 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप 22 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और डी है रामगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था, हूणों को आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने क्या किया, हूणों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो भीतरी स्तंभलेख में इसकी जानकारी मिलती है। भीतरी देखिएगा, भीतरी स्तंभलेख में इसकी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के विषय में आप जानते हैं, समुद्रगुप्त के दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए देखिएगा पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है राजगृह या गिरिव्रज और डी है चंपा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह या गिरिव्रज थी। लेकिन आगे चल करके यानी कालांतर में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर किसने बनाया था, तो अजात शत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, अपने राजधानी का संचालन कहाँ से करता था, तो लाहौर से करता था। लाहौर से क्या करता था, अपनी राजधानी का संचालन करता था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी जिसका अर्थ होता है दोस्तों लाखों में दान करने वाला। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा 60 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी है 65 यानी 65 वर्ष और डी है 70 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो कितने वर्ष होती है, तो 65 वर्ष होती है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें दोस्तों अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। ऑप्शन ए देखेंगे संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो आपका पंचायती राज प्रणाली है वो कितने सूची में है, तो राज्य सूची में है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के 7वीं अनुसूची में दोस्तों, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ, राज्य और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्वेश्चन कई बार आपको करा चुके हैं। और इसी संघ सूची, माफ करिएगा, इसी राज्य सूची में पंचायती राज के विषय में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए देखेंगे सोना, बी है पारा, सी है चांदी और डी है प्लेटिनम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन जो सबसे भारी धातु है इनमें से वो क्या है, पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखेंगे लोकसभा के द्वारा, बी है संसद के द्वारा, सी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी है प्रधानमंत्री द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए,
और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इन जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को हटाने से पहले आप उसको 14 दिन पूर्व सूचना देंगे कि भैया हम आपके प्रति महाभियोग लाना चाहते हैं। और जो महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में दी गई है, अनुच्छेद 61 में दी गई है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोनों सदनों में से किसी सदन में लाई जा सकती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कहीं भी लाई जा सकती है। तो बस इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी हर विषय की, तो आप एकदम मन लगाकर पढ़िए, इस बार वर्दी लेकर ही मानना है। और हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहिए किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों काकोरी कांड, बी है चौरी चौरा कांड, सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और डी है मुजफ्फर कांड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो कहीं कहीं 4 फरवरी मिलता है और कहीं कहीं 5 फरवरी मिलता है। तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा घटना हो गई थी, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चौरी चौरा है कहाँ पे, तो गोरखपुर के, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी गैस है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी गैस है। ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों अमोनिया, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी एसिटिलीन, और डी है एथिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एथिलीन। याद रखेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन है, नर्मदा है और महानदी हैं, कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन ए देखिएगा पलामू पहाड़ से, बी है अमरकंटक से, सी है पूर्वी घाट से, और डी है अरावली से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इन जो ये तीनों नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक से निकलती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है किस स्थान पे। ऑप्शन ए देखेंगे महाराष्ट्र में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है तमिलनाडु में, और डी है झारखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रेगुर मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये किसके लिए, किस फसलों के लिए उपयोगी है, तो ये मिट्टी दोस्तों गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अटॉर्नी जनरल, बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है विधि आयोग के अध्यक्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अटॉर्नी जनरल। इनका उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में क्या है, इनका उल्लेख है, यानी महान्यायवादी का उल्लेख है। और कानूनी विषयों पर भारत सरकार को क्या करते हैं, परामर्श देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म रोग को यानी चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, और डी है डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो विटामिन सी है आपका वो खट्टे और रसेदार फलों में क्या होता है, पाया जाता है, और स्किन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और वो फल कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी आंवला में, नेक्स्ट है आपका नींबू में, संतरा में, और मौसम्बी में। ये सब क्या है, संतरा हो गया आपका, एक सेकंड, संतरा और मौसम्बी, ये क्या है, संतरा, नींबू और मौसम्बी तीनों एक भाई हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। पनामा नहर जोड़ता है। ऑप्शन ए देखेंगे उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी है प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, और सी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, और डी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका माउंट एटना है।
ऑप्शन ए देखेंगे एक पर्वत है, बी है एक पर्वत शिखर है, सी है एक ज्वालामुखी और डी है एक पठार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो माउंट एटना है वो क्या है, ये क्या है, एक ज्वालामुखी है और है कहाँ पे, सिसिली में है। ये कहाँ पे है, सिसिली में है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।